बहुत समय पहले की बात है। एक लोचनपुर नामक छोटा सा व खुशहाल गांव था, जिसमें एक राकेश नाम का मेहनती किसान रहता था। राकेश ने अपने खेतों में अब की बार बैंगन लगाया हुआ था। अरे वाह रे भगवान, अब की बार तो मेरा बैंगन का खेती बहुत ही अच्छा हुआ है। अब की बार मार्केट में बैंगन को बेच के मैं तो धनवान ही हो जाऊंगा। अब जाके मुझे मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। चलता हूँ, गौरी को बताता हूँ। वाकई में अब की बार राकेश का बैंगन बहुत ही खूबसूरत हुआ था। ये बैंगन नहीं मानो जैसे हीरा चमक रहा था। राकेश बहुत खुश था। अरे गौरी, अब की बार मेरा बैंगन ना बहुत ही अच्छा हुआ है। मार्केट में ऐसा बैंगन किसी के पास नहीं होगा। मैंने दवा खाद भी तो अच्छे से डाला था। अब की सोच रहा हूँ कि बैंगन के पैसों से अपने घरों की मरम्मत हो जाएगी। काफ़ी दिन हो गए। ये आप सही बोल रहे हैं। वैसे भी हर बारिश में हमारा घर टपकता है और सब आराम से अपने घर में बैठे रहते हैं। लेंटर कराने वाला काम सबसे सही रहेगा। हाँ, तुम सही कहती हो। और हम लोग अब की बार अच्छा अच्छा फसल भी अपने खेतों में बो सकेंगे। पैसा आने से सब कुछ सही हो जाएगा। बस भगवान हम लोगों के बैंगन को अच्छे से तंदुरुस्त कर दे, ताकि बाजार में इसकी बोली अच्छे से लग सके। आप सही बोल रहे हैं, चिंता मत करिए। भगवान अब के हम लोगों के साथ है और अब की बार देखिए बारिश अच्छी हुई है। एक काम करिए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए भोजन लगा देती हूँ। अगले दिन राकेश अपने खेत पे आता है और चुनिंदा चुनिंदा बैंगनों को देखता है। जो बैंगन अच्छे मोटे ताजे हुए रहते हैं, उन्हें तोड़ के टोकरी में भरना शुरू कर देता है। आज राकेश पहला दिन बाजार जाने वाला होता है। कुछ ही देर में बैंगन की टोकरी भर जाती है और राकेश उन्हें देख के बहुत ही खुश होता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। तूने मुझे अब की बार अच्छा बैंगन दिया है, और इन बैंगनों से तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और मेरा परिवार भी खुश रहेगा। एक काम करता हूँ, जल्दी से चल के बाजार में बेच देता हूँ इन्हें। राकेश फटाफट टोकरी अपने सर पे उठाता है और बाजार के लिए निकल जाता है। राकेश को बाजार जाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। राकेश उन गर्मियों के दिनों में अपने सर पे टोकरी लिए बाजार की तरफ नज़र टिकाए हुए जा रहा था। कुछ ही देर में बाजार आ जाता है और राकेश अपना बैंगन से भरा हुआ टोकरी बाजार लेके पहुंच जाता है। इधर उधर देखने पे एक अच्छा जगह देख के वहीं पे वो बैठ जाता है और ग्राहकों को बुलाने लगता है। आओ आओ, अच्छे अच्छे एकदम ताज़े बैंगन ले जाओ। एक बार यकीन मानो, इन बैंगनों को खा के देखो, दोबारा किसी बैंगन को हाथ नहीं लगाओगे। एकदम देसी और शुद्ध बैंगन। तभी राकेश के पास एक ग्राहक आता है। अरे ओ बैंगन वाले भैया, जरा 1 किलो मुझे बैंगन दे देना। आइए आइए मालिक, आपके लिए मैं एकदम ताज़े ताज़े बैंगन निकाल के दे देता हूँ। आप यकीन मानिए, इतने सुंदर बैंगन आपने कभी नहीं खाए होंगे। राकेश के बैंगनों की बिक्री अच्छी खासी हो रही थी। उसके बैंगन बहुत ही ताजे व मोटे थे। इसकी वजह से ग्राहक उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे। राकेश धीरे धीरे करके आज बैंगन बेच देता है और उसकी अच्छी कमाई हो जाती है। वह बैंगन को एक सफ़ेद झोले में पैक करके ग्राहकों को देता। अरे सुनती हूँ भाग्यवान, आज हम लोग का बैंगन बहुत ही अच्छे रेट में बिका और आज अच्छी कमाई हो गई।
आप सही बोल रहे हैं। वैसे भी खून पसीने से की गई मेहनत रंग तो लाती ही है। अगले दिन फिर राकेश सुबह उठता है और ताजे ताजे वह मोटे मोटे बैगन तोड़ के अपने टोकरी में भरता है और बाजार की तरफ लेके निकल जाता है। राकेश की बैगन पूरे बाजार में फेमस हो गए थे। इसकी वजह से उसकी अच्छी कमाई हो जा रही थी। लेकिन राकेश की तरक्की से गांव में सभी खुश नहीं थे, जिसमें पहला नाम था स्वर्णकार विकास। विकास बहुत ही जलनशील इंसान था। वह राकेश की तरक्की को देख के बहुत जल रहा था। अरे विकास भाई, हम लोग जितना गेहूं और चावल बेच के नहीं पैसा कमाते, ये राकेश बैंगन बेच के कमा रहा है और आने वाले समय में गांव का सबसे अमीर आदमी कहलाएगा। विकास और अतुल की जलन इतनी बढ़ गई थी कि वो राकेश को रास्ते से हटाने के लिए रात को 12 बजे अपने घर से निकल देते हैं। एक मोटा खंजर अपने कमर के पीछे छिपाए हुए दोनों चोर वाले कदम से राकेश के खेत में पहुंच गए। संजोगवश राकेश वहीं पे काम कर रहा था। सुन राकेश, ये खेत मेरे हवाले कर दे और चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। विकास और अतुल राकेश को धमकी देते हैं। ये तुम्हारा खेत नहीं है, ये मैंने अपने खून पसीने से बनाया है। हाँ तो तेरा खून भी मैं आज यहीं पे निकाल दूंगा। विकास अपनी कमर से धारदार खंजर निकालता है और राकेश के पेट में मार देता है, जिससे राकेश की वहीं पे मौत हो जाती है। सुन अतुल, कल इसके बीवी के पास चले आना और बोल देना राकेश ने तुझसे 20 लाख रुपए लिए थे और कर्जा नहीं चुका पाने की वजह से इसका खेत अब हम लोगों का हो गया है। ठीक है विकास, मैं कल सुबह आके ऐसा ही करूँगा। इसका खेत अब हम लोगों का हो गया है। हे भगवान, मेरे पति को कौन मार दिया? मेरे पति को कौन मार दिया? ये तो किसी का कोई बिगाड़े भी नहीं थे। मैं तो अनाथ हो गई। किसकी क्या दुश्मनी थी इनसे जो मुझे बेसहारा कर दिया, सब कुछ छीन लिया मेरा। इंस्पेक्टर साहब, आज मेरे पति को मरे हुए 1 साल हो गए और आज तक आपने उनके कातिल को नहीं पकड़ा, न ही मुझे न्याय दिलाया। आपको मेरा दर्द नहीं दिखता क्या? देखिए बहन, आपके चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं कातिलों तक नहीं पहुँच पा रहा। पता नहीं आपके पति को कौन मारा है। मैं किसको किसके घर से उठा लूँ? आप लोगों को बस चिल्ला के चले जाना होता है। अरे इंस्पेक्टर साहब, थोड़ा सा शर्म करिए। ये वर्दी पहनने से पहले आपने भारत माता को एक वादा किया था, लेकिन आप तो पैसों से बिक चुके हैं। आप अच्छे से जानते हैं मेरे पति के कातिल को। देखिए, आप फालतू का मुझसे बहस मत करिए, नहीं तो अभी कोई धारा लगा के आपको भी अंदर कर दूंगा। फिर जाइएगा ढूंढिएगा अपने पति के कातिलों को। मेरा दिमाग मत खराब करिए, अभी मेरे पास टाइम नहीं है बहस करने को। इंस्पेक्टर साहब, थोड़ा सा तो दया दिखाइए। मेरे पास खाने तक को पैसे नहीं है। मैं तो एकदम से अनाथ हो गई। मेरे सब कुछ वही थे और उनके कातिल आज जिंदा घूम रहे हैं। मुझे चलिए ठीक है, जब उनके कातिल मिल जाएंगे तो मैं आपको बुला लूँगा। उससे पहले मेरे सामने नज़र मत आइएगा, वरना मुझे आपको भी अंदर करना पड़ेगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप कायर हैं। कहाँ चले गए मुझे छोड़ के? मेरा कोई नहीं सहारा है आपके बिना। आपको क्या पता कि मैं कितना तड़पती हूँ आपके लिए। आपके कातिल को जब तक सजा ना मिल जाए, मैं सुकून से नहीं बैठ पाती हूँ। मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। मैं क्या करूँ, आप ही बताइए मुझे।
हे भगवान, ये मेरा पैर कौन पकड़ लिया है? भूत, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। तुम कौन हो? मेरे सामने आओ, मेरा पैर छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भगवान, कोई दिख नहीं रहा। क्यों इंस्पेक्टर भारत माता के साथ देशद्रोही करता है? नहीं, मैंने कोई देशद्रोही नहीं की है भारत माता के साथ। तुम कौन हो? मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैं बहुत डर रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मेरे घर पे मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा भी परिवार था, तूने उनके साथ न्याय नहीं किया है। अब अतुल और विकास की बारी है। एक एक को जान से हाथ धोना पड़ेगा। तबाही मचेगी अब, तबाही। आगे देखिए कि भूत अपना बदला कैसे लेता है। क्या भूत अतुल और विकास को मारने में सफल होगा? अगला पार्ट जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।